गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स यानी प्रथम संवहनी पादप। इनके बारे में अपन थोड़ा सा आज इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो प्रथम संवहनी पादप हैं वो किसको कहा जाता है, किस समूह के पादपों को कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन ये जान लें कि जो टेरिडोफाइट पादप होते हैं उन्हें प्रथम संवहनी पादप के नाम से जाना जाता है। प्रथम क्यों कहा गया है, इसमें ये जो वर्ड है इसमें दो तीन चीज़ें हैं सेंटेंस में। एक तो है प्रथम माने फर्स्ट, उसके बाद है संवहनी पादप। तो प्रथम क्यों है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके कई सारे ग्रुप होते हैं। एल्गी होती है, फंजाई होती है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसके बाद टेरिडोफाइट्स आते हैं, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे एडवांस प्लांट्स होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म। जब तक अपन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो अपन देखते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। तो जब अपन टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं तो अपन देखते हैं कि सबसे पहला समूह टेरिडोफाइट ही होता है जिसके पादपों में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है यानी कि जाइलम फ्लोएम का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जो टेरिडोफाइट्स जो प्रभाग है वो पादप जगत का एक बहुत ही विशिष्ट समूह है। और इन जो टेरिडोफाइट समूह के पादप होते हैं उनमें जो अपुष्पी पादप होते हैं और पुष्पी दोनों समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। अपुष्पी पादप के अंतर्गत जो है एल्गी आएगी, ब्रायोफाइट्स आएगा, फंजाई आएगा, ये अपुष्पी पादप होते हैं। यानी कि इनमें ना तो फूल बनेगा ना बीज बनेगा। इसके बाद बात आती है टेरिडोफाइट्स की, जो कि बीच में आता है एक तरीके से, किसके, अपुष्पी और पुष्पी दोनों के बीच में आता है। तो इसमें दोनों ही प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कुछ लक्षणों में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट से समानता प्रदर्शित करता है और कुछ लक्षणों में ये जो हायर प्लांट्स हैं माने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनसे सिमिलरिटी प्रदर्शित करता है। तो कुछ लक्षण इसके अपुष्पी पादपों जैसे होते हैं और कुछ लक्षण पुष्पीय जैसे होते हैं। कुछ लक्षणों में अपन देखेंगे जैसे कौन से वो लक्षण हैं जिसमें ये एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट से समानता दर्शाता है, कौन से लक्षण है जिसमें कि ये जिम्नो और एंजियो से समानता दर्शाता है। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर क्यों है, एक तो वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं मानी कि जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जैसा अपन जानते हैं कि एल्गी, फंजाई तो क्योंकि वाटर में ही रहती थी ज़्यादातर, जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती थी, तो उनमें वाटर के कंडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और दूसरा जो है इसीलिए जाइलम नहीं होता था। और दूसरा जो है वो उनकी प्लांट बॉडी बहुत स्मॉलर होती थी। सारी कोशिकाएं, जैसे एल्गी है तो एल्गी में सारी सेल्स खुद ही, सब में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, सब फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना रही हैं। छोटी प्लांट बॉडी है तो इसीलिए फूड के कंडक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती थी, तो फ्लोएम भी नहीं पाया जाता था। लेकिन जब अपन टेरिडोफाइट्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनके जीवन में दो प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। एक बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है जो कि स्वतंत्र होती है, और दूसरी जो पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। तो ये जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है जो कि स्वतंत्र है, उस पीढ़ी में संवहन ऊतक उपस्थित होंगे। और जबकि जो इसकी जो गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, उसमें संवहन ऊतकों का मतलब जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। तो यानी कि टेरिडोफाइट के जीवन के जो दो भाग हैं, एक तो बीजाणुद्भिद और एक युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद पीढ़ी में संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम पाए जा रहे हैं। स्वतंत्र पीढ़ी है उसमें जड़, तने, पत्ती में विभेदन पाया जा रहा है। लेकिन जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो उसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें हमेशा टेरिडोफाइट्स को पढ़ते वक्त याद में रखना होगा। इसके अलावा जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है उसकी आकारिकी असमान होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्थलीय आवास में सुविकसित पादप शरीर, बीजाणुद्भिद व बीजाणु उत्पन्न करने वाला यह जो समूह है ये अन्य क्रिप्टोगैम से वेस्कुलर टिश्यूज़ की उपस्थिति के कारण अलग होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब हम टेरिडोफाइट से आगे की ओर बढ़ते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म की तरफ चलते हैं या फिर एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं, तो अपन देखते हैं क्योंकि टेरिडोफाइट से एडवांस दो समूह ही हैं, एक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और दूसरा एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। तो अपन देखते हैं कि ये जो दोनों समूह होते हैं ये बीज उत्पन्न करते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन होता है इनमें, जबकि जो टेरिडोफाइट है उनमें बीज का निर्माण नहीं होता। इस लिहाज से बीज ना बनाने के लिहाज से
जो ये जो है टेरिडोफाइट, ये उस लिहाज से इनसे जो एडवांस प्लांट्स हैं उनसे कम है, उतना विकसित नहीं है। लेकिन यदि अपन लोअर प्लांट्स देखें, जैसे एल्गी फंजाई ब्रायो देखें, तो उनकी अपेक्षा टेरिडोफाइट एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ थे, यानी कि जाइलम फ्लोएम, वो उनमें नहीं पाए जाते थे लेकिन टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। तो यहाँ अपन को दो चीज़ें हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ते वक्त, दो चीज़ें माइंड में ध्यान रखनी है, कंसीडर करनी है कि जो एडवांस प्लांट हैं उन एडवांस प्लांट्स में जो एडवांसमेंट का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि उनमें उनकी प्लांट बॉडी स्वतंत्र होती है पूरी तरह से और जड़ तने पत्ती में विभेदित होती है। उनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ मानी कि जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, अच्छे सुविकसित होते हैं। और जैसे एंजियोस्पर्म अपन पढ़ते हैं तो जाइलम में चारों तत्व उपस्थित होते हैं, फ्लोएम में भी चारों तत्व होते हैं। तो लेकिन लोअर प्लांट्स जो हैं, लोअर प्लांट्स में कंडक्शन के लिए ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। तो इन लोअर प्लांट्स की अपेक्षा तो टेरिडोफाइट एडवांस माना जाएगा क्योंकि उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज उपस्थित हैं। लेकिन हायर प्लांट्स की अपेक्षा उतना उन्नत नहीं माना जाएगा क्योंकि जो हायर प्लांट जिम्नो एंजियो जो होते हैं वो बीज बनाते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए उन्हें बीजीय पादप कहते हैं। तो ये सीड नहीं बनाता है, तो उस लिहाज से लोअर है। तो एक लक्षण में ये एडवांस प्लांट से लोअर है और एक लक्षण में ये जो लोअर प्लांट्स हैं उनसे एडवांस है। तो इसीलिए ये प्रथम संवहनी पादप पाए कहलाते हैं, क्योंकि यही वो समूह है जहाँ से कंडक्टिंग टिश्यूज़ का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो तीनों में ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं। थैंक यू।